हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निशांत मिश्रा और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है करियर क्रैक हब पे। आप सब लोग जानते हो कि अभी पूरे भारत के अंदर एक बर्निंग इशू चल रहा है बांग्लादेश, ठीक है। और बांग्लादेश के बारे में आप सब लोग जानते हो, हर एक चीज़ बांग्लादेश के अंदर क्या चल रहा है, क्या उसका हिस्ट्री था, सब कुछ आपको पता है। लेकिन ये जो वीडियो होगा ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको देखिएगा जरूर। यहाँ पर हम बांग्लादेश से रिलेटेड उन सारे फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे जो आपके कमिंग एग्जामिनेशन में सीजीएल होगा, एमटीएस होगा, इन सब चीज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। आप जरा देखेंगे, देखोगे यहाँ पर हम वो पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आते हैं हम जरा अपने अगले स्लाइड में और आप देखोगे जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, सर बांग्लादेश इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में है, लेकिन फिर भी वाई वी कॉल दिस बांग्लादेश एज द वेस्ट बंगाल। मैं आपको जरा इसको एक बार डिफाइन करके बताता हूँ। अगर आप देखोगे इंडिया के मैप के बारे में अगर आपको जानकारी होगा, आप समझो सर ये हमारे इंडिया का नॉर्थ का पार्ट है, दिस इज गोइंग टू बी द नॉर्थ पार्ट, ये हमारा उत्तराखंड का रीजन। इसके नीचे आओगे तो सर ये हमारा सिक्किम का रीजन होगा, और यहां से सर ये अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश का जो साउथ का पार्ट होता है सर यहीं से रीजन हमारा शुरू होता है बांग्लादेश का, ठीक है। और आप देखोगे सर बांग्लादेश विल बी लाई समवेयर हियर, यहां पर होगा आपका बांग्लादेश। अब अगर आप समझो कि सर ये अगर हमारा इंडिया है तो सर ये इंडिया का ईस्ट का पार्ट होगा, ये इंडिया का वेस्ट का पार्ट होगा। बांग्लादेश इंडिया के ईस्ट के पार्ट में होगा, फिर भी वाई वी कॉल दिस रीजन एज द वेस्ट बंगाल, इसका जरा मैं आपको रीजन बताता हूं, ठीक है। आप इसका जरा रीजन समझोगे। अगर आप बात करोगे बांग्लादेश के बारे में, सर पूरे बांग्लादेश को अंग्रेजों ने डिवाइड कर दिया था। अगर मैं आपको बताऊं, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल कर रहे थे, ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया इन 1602 और वो भारत छोड़ के गए हैं 1947 में, ठीक है। इस बीच में अगर बात करोगे तो एक ईयर आपको याद रखना है 1905, 1905, 1905 का एक दशक है जो आपको याद रखना है। 1905 वो साल है जब पूरे के पूरे बंगाल को अंग्रेजों ने डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है। पूरे बंगाल को अंग्रेजों ने डिवाइड किया था, और अंग्रेज को जो जो अंग्रेज थे जिन्होंने पूरे बंगाल को डिवाइड किया था, उसका नाम याद रखोगे कर्जन। और याद रखोगे बहुत लोग कर्जन को लॉर्ड कर्जन के नाम से जानते हैं, ये गलती आप लोग मत करना, कर्जन उनमें से नहीं है जिनको आप लॉर्ड बुलाओगे। मैं तो यूज नहीं करता हूं लॉर्ड, आई विल पर्सनली सजेस्ट यू टू आल्सो कि सर आप लॉर्ड मत यूज करना उनके लिए, सिर्फ कर्जन बोलो, यही उनके लिए बहुत है, ठीक है। अभी जो कर्जन थे इन्होंने पूरे वेस्ट बंगाल को, पूरा जो हमारा वेस्ट बंगाल है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक उन्होंने बोला कि सर एक होगा हमारा ईस्ट का पार्ट होगा और एक होगा हमारा वेस्ट का पार्ट, ठीक है। अगर आप बात करो कि सर बांग्लादेश को पहले बांग्लादेश के बारे में अगर बात करोगे तो सर बांग्लादेश का रीजन पहले भारत का भाग था, लेकिन डिवीजन के बाद अगर बात करोगे, अगर आप डिवीजन के बाद बात करोगे तो पूरे बांग्लादेश को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के बारे में, ठीक है। अब आप देखोगे बांग्लादेश का रीजन था, उसका जो पूरब का हिस्सा है, उसका जो पश्चिम का हिस्सा है, उसके पूरब हिस्से में अगर बात करोगे सर, पूरब हिस्से में इस्लाम जो कम्युनिटी है उनका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा था। पूरब के हिस्से में देखोगे मुस्लिम्स की जनसंख्या बहुत ज्यादा थी, ठीक है। तो अंग्रेजों ने सोचा कि सर पूरे बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक ईस्ट का पार्ट करते हैं और एक वेस्ट का पार्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे ईस्ट के पार्ट में, क्योंकि जितना भी पॉपुलेशन ज्यादा था, जितने मुस्लिम्स थे सर वो सारे के सारे ईस्ट के पार्ट में थे, ठीक है। मैंने यहाँ पर मेंशन किया आपके लिए स्पेशल, सर जो ईस्ट का पार्ट है ना, यहाँ पर ह्यूज नंबर ऑफ मुस्लिम्स हैं। और याद रखोगे जो जो ईस्ट का पार्ट है जहां पर मुस्लिम का नंबर बहुत ज्यादा था, क्योंकि देखोगे आप अगर बात करो सर ये एक पाकिस्तान होगा, पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है, और क्योंकि ये जो ईस्ट का पार्ट है इसके अंदर इस्लाम का धर्म बहुत ज्यादा है, आप समझोगे कि मुस्लिम की नंबर बहुत ज्यादा है, कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए जो ईस्टर्न पार्ट था सर, ईस्टर्न पार्ट को पाकिस्तान के अंदर डाला गया। अब आप समझोगे यहां पे मैंने लिखा है इट गोज टू पाकिस्तान नोन एज ईस्ट पाकिस्तान। देखो कि मैंने आपको बताया कि सर बांग्लादेश को जब दो पार्ट में डिवाइड किया गया, सर एक को बोला गया ईस्ट बंगाल, एक को बोला गया है वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल जब पाकिस्तान चला गया तो सर उस बंगाल को आप क्या बोलोगे, ईस्ट पाकिस्तान। यानी कि आप देखोगे इंडिया से जस्ट जो बॉर्डर शेयर करता था, इंडिया का वो हिस्सा जो पहले भारत का हिस्सा था, कर्जन ने उसको आधा डिवाइड करके उसका क्या नाम कर दिया, ईस्ट पाकिस्तान। तभी मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आप देखोगे जब भी कभी नाम लोगे कर्जन का ना, तो कर्जन का नाम सिर्फ कर्जन लेना है, लॉर्ड नहीं बोलना है, उन वो लॉर्ड कहलाने के लायक थे ही नहीं, ठीक है। इस पॉइंट को आप जरा यहां पर याद रखोगे। और याद रखिएगा 1971 का वो समय है, 1971 का समय है जब आप देखोगे पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में एक युद्ध हुआ था। इस युद्ध को आप क्या बोलते हो, मैं जरा अगले स्लाइड में दिखाऊंगा अभी आपको। इस युद्ध को वैसे हम लोग गुरिल्ला वार के नाम से जानते हैं, इस पॉइंट को आप समझिएगा। अब देखोगे पाकिस्तान और बांग्लादेश में जब युद्ध हुआ तो बांग्लादेश ने हेल्प मांगी थी इंडिया से, तो इंडिया ने बांग्लादेश को हेल्प किया था, और क्योंकि इंडिया ने बांग्लादेश को हेल्प किया तो पाकिस्तान उस रीजन में, वो जो हमारा वॉर हुआ था उस रीजन में पाकिस्तान को हार मिली थी, ठीक है। और याद रखो कि 1971 में इंडो पाक वॉर, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको आप बोलोगे यहाँ पर बांग्लादेश का फॉर्मेशन। अब यहाँ पर देखोगे इट रिमेन्स इन इंडिया नोन एज दी बांग्लादेश। मैंने आपको बोला कि सर बंगाल का दो पार्ट, ईस्ट बंगाल जिसको देखोगे पाकिस्तान में डाला गया था, वेस्ट बंगाल जो बच गया था वो पूरे के पूरे भारत के क्षेत्र में रह गया, वही आज क्या कहलाता है, बांग्लादेश कहलाता है। और याद रखोगे बंगाल का डिवीजन कब हुआ था, तो बंगाल का डिवीजन हुआ था 1950 में। और अगर तारीख के बारे में बात करोगे तो याद रखिएगा 16 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का डिवीजन हुआ। और याद रखोगे डिवीजन करने वाले कौन है, अगेन कर्जन, ये बाई लॉर्ड कहने की आपको जरूरत नहीं है, इसको आप सिर्फ और सिर्फ कर्जन के नाम से जानोगे। अब जरा देखते हैं, मैं आपको कुछ बांग्लादेश के बारे में कुछ आपको फैक्ट की तरफ लेके जाता हूं। याद रखिएगा सर बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट नेशन कब घोषित किया गया था, तो याद रखिएगा 1971 में 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश को एक आजाद देश घोषित किया गया था, इंडिपेंडेंट नेशन घोषित किया गया था।
और जैसा कि मैंने आपको बताया सर, पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो वॉर था जिसमें इंडिया ने बांग्लादेश का सपोर्ट किया था, उस वॉर को हम लोग गुरिल्ला वॉर के नाम से जानते थे। तो एग्जाम में अगर कभी पूछेगा गुरिल्ला वॉर किन के बीच में हुआ, सर गुरिल्ला वॉर वाज फॉट बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। आते हैं जरा हम अपने अगले पॉइंट में। देखोगे ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो ज्योग्राफी में आपको ये जानना चाहिए, एग्जाम में पूछेगा क्योंकि अभी बांग्लादेश बहुत ज्यादा न्यूज में है। एग्जाम में पूछेगा कि सर बांग्लादेश का लोकेशन कहाँ है। आपको इतना तो पता होगा सर बांग्लादेश एशिया नाम के कॉन्टिनेंट में आता है। 7 कॉन्टिनेंट है, ये सब आपको पता है। लेकिन एशिया का जो कॉन्टिनेंट है, आपको अगर मैं बताऊं सर, जो पूरा का पूरा एशिया का कॉन्टिनेंट है ना, पूरे एशिया को कॉन्टिनेंट को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया था। और एशिया का एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सदर्न एशिया। याद रखिएगा, एग्जाम में अगर कभी पूछेगा सर बांग्लादेश एशिया के किस पार्ट में आता है, सर बांग्लादेश एशिया के सदर्न एशिया के पार्ट में लाई करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप मिस मत करना, इसको याद रखना। ये आप इसको जरा आप स्टार मार्क करके रख लो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि बांग्लादेश न्यूज में था, एग्जाम में पूछा जाएगा। सर बांग्लादेश एशिया के किस हिस्से में है, सर बांग्लादेश एशिया के देखोगे दक्षिणी हिस्से में पड़ता है, सदर्न एशिया में पड़ता है। और याद रखोगे बांग्लादेश का ऑफिशियल नाम क्या होगा, बांग्लादेश का ऑफिशियल नाम होता है द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। आप यहां पर बांग्लादेश का देखोगे एक यहां पर सिग्नेचर देख सकते हो और बांग्लादेश का आप यहां पर एक लोगो भी देख सकते हो जो बांग्लादेश का एक फ्लैग कहलाता है। आते हैं जरा कुछ और फैक्चुअल पॉइंट पर जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर बांग्लादेश की राजधानी, बांग्लादेश जो कि एक देश है सर, उस देश की राजधानी कहां है, सर उस देश की राजधानी पड़ेगी ढाका में। आप देख सकते हो मैंने यहां पर आपके लिए एक ढाका का एरिया दिखाया है। आप जरा इस ढाका के एरिया को देखोगे, आप देखोगे ये एरिया वैसे भी आपको बहुत ज्यादा डेवलप दिख नहीं रहा है। आप अगर मैं आपको गूगल करूंगा तो सर आप याद रखोगे, आप जस्ट अपने मोबाइल पे बहुत सारी चीजें आप गूगल करते हो, थोड़ा समय निकाल के एक और गूगल करना, सर बांग्लादेश ढाका का एरिया गूगल करना, सैटेलाइट व्यू में देखना, आपको बांग्लादेश का हालत बहुत ज्यादा खराब दिखेगा। तो याद रखोगे बांग्लादेश का कैपिटल क्या है, सर बांग्लादेश का कैपिटल होगा ढाका। सर बांग्लादेश का जो एरिया है सर वो कितने स्क्वायर किलोमीटर में होगा, सर वो 1,48,460 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में पूरा का पूरा बांग्लादेश फैला है। याद रखोगे, अगर आपको नंबर नहीं याद हो रहा तो आप याद रखोगे बांग्लादेश करीब करीब 1.5 लाख 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में होगा, जो कि एग्जैक्ट नंबर आता है 1,48,460। आप अप्रॉक्स इसको 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में याद रख सकते हो। आते हैं जरा हम अपने अगले स्लाइड में। देखोगे यहां पर मैंने एक पॉइंट मार्क किया है, सर बांग्लादेश का टाइम जोन क्या है। आप देखो सर, ये यहां पर देखोगे ये इंडिया है, इंडिया का जस्ट ऊपर बांग्लादेश है। सर ये हमारा बांग्लादेश का टाइम जोन डिसाइड होता है, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछेगा सर बांग्लादेश का टाइम जोन क्या है, तो याद रखोगे UT6 बांग्लादेश स्टैंडर्ड टाइम। BST का मतलब होगा बांग्लादेश स्टैंडर्ड टाइम। याद रख लो, आप इस पॉइंट को भी स्टार मार्क करोगे, ये सारे पॉइंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बांग्लादेश न्यूज में है और बहुत ही हॉट टॉपिक के न्यूज में, पूरे विश्व के अंदर न्यूज में है, ठीक है। तो बांग्लादेश के बारे में हर एक पॉइंट आप याद रखिएगा। बांग्लादेश का टाइम जोन क्या होगा, सर UTC+6 बांग्लादेश स्टैंडर्ड टाइम। अगर आप देखोगे बांग्लादेश को आप क्या बोलोगे, सर बांग्लादेश इज नोन एज दी सर होम ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर डेल्टा। अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप देखोगे यहां पर बांग्लादेश है, मैं आपको अगर थोड़ा सा मैप पे समझाऊं सर, ये अगर हमारा एक रफ मैप आपके लिए मैं बना रहा हूं सर, ये अगर हमारा इंडिया का मैप है, आप देखोगे सर यहाँ पर सिक्किम का रीजन होगा और यहाँ से आप देखो रफ मैप होगा, सर ये अरुणाचल प्रदेश, ये हमारा मेघालय और सर ये हमारा बांग्लादेश का रीजन होगा। ये जो पूरा का पूरा रीजन है सर, ये पूरा का पूरा रीजन आपका बांग्लादेश का रीजन कहलाता है। अभी जो बांग्लादेश का रीजन है, आप देखो अगर इंडिया है सर, इंडिया के उत्तराखंड, यूपी, बिहार और झारखंड और पश्चिम बंगाल से होते हुए सर गंगा नदी जाती है बांग्लादेश में। और याद रखोगे गंगा नदी जो इंडिया में है, गंगा नदी भारत से बहते बहते जाती है बांग्लादेश में। गंगा नदी जब इंडिया से बह के बांग्लादेश में पहुंचेगी तो गंगा नदी को बांग्लादेश में हम लोग अलग नाम से जानते हैं, जिसको आप क्या बोलोगे, गंगा नदी का नाम पद्मा नदी होता है बांग्लादेश में। याद रखोगे सर, यहां पर होगा पद्मा नदी, यानी कि गंगा नदी को बांग्लादेश में आप पद्मा नदी के नाम से जानोगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है, क्योंकि बांग्लादेश न्यूज में आपको यह भी समझना पड़ेगा सर, चाइना के क्षेत्र से ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिन है। यहां से देखोगे ब्रह्मपुत्र नदी चाइना, अरुणाचल प्रदेश और असम, यहां से होते होते ब्रह्मपुत्र नदी भी बांग्लादेश में आती है। याद रखोगे गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जानेंगे और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में हम लोग जमुना नदी के नाम से जानेंगे। बांग्लादेश एक ऐसा जगह है जहां पर गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का एक साथ मिलन होगा। याद रखोगे गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, इसको आप गंगा नदी को पद्मा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जानोगे। और बांग्लादेश में देखोगे गंगा नदी और जमुना नदी के द्वारा, देखोगे एक यहां पर मैंने लिखा भी है ब्रह्मपुत्र एंड गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी के द्वारा एक पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। तो ये भी पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है। आते हैं जरा हम अपने अगले स्लाइड पे, ये स्लाइड भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। याद रखो कि बांग्लादेश एक ऐसा देश है जहां पर पूरे विश्व का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट नेचुरल सी बीच, आप ये इस बीच को देख सकते हो। आप अगर इस बीच की लंबाई को देखोगे सर, ये इस बीच की लंबाई है, देखोगे ये पूरे विश्व का सबसे लंबा नेचुरल सी बीच है। और ये जो बीच है, इस बीच का नाम क्या होगा सर, इस बीच को हम लोग कॉक्स बाजार के नाम से जानते हैं। सर इस बीच की लंबाई याद रखोगे, इस बीच की लंबाई होगी 150 किलोमीटर। और पूरे के पूरे बांग्लादेश में आपको 700 से ज्यादा नदियां बहती हुई दिखेंगी। इसलिए हम लोग बांग्लादेश को देखोगे, बांग्लादेश इज ऑल्सो नोन एज द रिवर्स ऑफ कंट्री। उसको हम लोग बांग्लादेश को हम लोग नदियों का देश भी बोलते हैं, क्योंकि अकेले बांग्लादेश में 700 नदियां फ्लो करती हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ रिवर्स। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर के आया हूं, आप इस पॉइंट को जरा समझोगे।
अब अगर देखोगे बांग्लादेश की इकॉनमी के बारे में जानते हैं सर, बांग्लादेश पूरे विश्व की 35वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है। पूरे विश्व में अगर बात करोगे, पूरे विश्व में जितने भी देश हैं उसमें बांग्लादेश की इकॉनमी कितनी की सर, 35वीं की है। ठीक है, बांग्लादेश इज द 35th लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड। चलो ये तो सर बांग्लादेश की बात हो गई, क्योंकि बांग्लादेश में तो हो सकता है आपसे इंडिया के बारे में पूछे, तो याद रखोगे बांग्लादेश पूरे विश्व की 35वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है और इंडिया पूरे विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है। रिमेंबर दिस, इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड। और अगर इंडिया विश्व के सबसे 5वीं बड़ी इकॉनमी है सर, पूरे विश्व के सबसे बड़ी इकॉनमी कौन? याद रखोगे पूरे विश्व के सबसे बड़ी इकॉनमी दैट इज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका पूरे विश्व की सबसे बड़ी इकॉनमी है सर। अगर अमेरिका पूरे विश्व की सबसे बड़ी इकॉनमी है सर, अमेरिका की इकॉनमी है कितनी? याद रखोगे अमेरिका की इकॉनमी आती है करीब करीब $29 ट्रिलियन। बिलियन नहीं, देखोगे बिलियन नहीं है, मिलियन नहीं है, ये ट्रिलियंस में काउंट करते हैं। ठीक है, तो अमेरिका पूरे विश्व की सबसे बड़ी इकॉनमी है पहली। पूरे विश्व की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी कौन? सर पूरे विश्व की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी होगी चाइना। सर चाइना की इकॉनमी कितने की है? चाइना की इकॉनमी होगी करीब करीब $19 ट्रिलियन की। पूरे विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी कौन? सर पूरे विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी आती है जर्मनी। अगर मैं आपको बताऊं कि सर जर्मनी की इकॉनमी कितनी की है, यू गाइस विल बी सरप्राइज, सर जर्मनी की इकॉनमी आएगी $5.2 ट्रिलियन, करीब करीब $5.2 ट्रिलियन का जर्मनी की इकॉनमी है। याद रखोगे सबसे विश्व के सबसे बड़ी इकॉनमी यूएसए, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी चाइना, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी जर्मनी और पूरे विश्व की चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी इज जापान। याद रखोगे जापान को हम एक आइलैंड बोलते हैं, वो एक अच्छे से देश भी नहीं होगा, वो एक आइलैंड है। जापान जो कि एक आइलैंड है पूरे विश्व के अंदर, उसके अंदर टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा है कि आप देखोगे जापान ने अपने एफर्ट्स के कारण जापान आज पूरे विश्व का चौथा सबसे बड़ा इकॉनमी है और जापान के बाद हम लाई करते हैं 5वां। तो याद रखिएगा इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड। और बांग्लादेश का नंबर कितना है सर? बांग्लादेश का नंबर आता है 35वां। अगर एग्जाम में कभी आपसे पूछ देना सर टॉप 5 इकॉनमी क्या है पूरे विश्व की, सर टॉप 5 इकॉनमी आप यहां पर बता दोगे उनके आंकड़ों के साथ। अगर मैं आपको बताऊं कि सर इंडिया विश्व की अगर 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है, इंडिया की इकॉनमी है कितने की? याद रखोगे इंडिया की इकॉनमी चलती है $4.08 ट्रिलियन। ये जो मैं आपको डेटा बता रहा हूं ना सर, ये डेटा 2024 में मार्च का डेटा है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिया था। याद रखोगे इंडिया की इकॉनमी $4.08 ट्रिलियन पे है। एग्जाम में अगर आपसे कभी पूछ दिया ना कि सर भारत पूरी इकॉनमी के लेवल पे भारत का रैंक कितना है? सर 5वां। सर 6 पे कौन आता है? सर थोड़ा सा ये हंसने वाली बात है, सर 6 पे आता है यूनाइटेड किंगडम, अंग्रेज, ब्रिटिशर्स। अभी मैं आपको बता रहा था सर अंग्रेजों ने पूरे बंगाल को डिवाइड कर दिया, ठीक है, लेकिन वो अंग्रेज जो भारत में आते हैं करीब करीब 1602 में और जाते हैं इंडिया से 1947 में। अंग्रेज भारत के अंदर करीब करीब आप देखोगे तो 200 से 250 साल तक वो राज करते हैं। यानी कि जो अंग्रेज, जो ब्रिटिशर्स, यूनाइटेड किंगडम इंडिया के ऊपर 250 साल तक राज किया, आज उनकी इकॉनमी इंडिया की इकॉनमी से नीचे लाई करती है 6 पे। ठीक है, तो जरा इकॉनमी के बारे में आप सारे पॉइंट याद रखोगे। जब हमारे अगले सेशंस आएंगे तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमारी पूरे विश्व की इकॉनमी कितनी की है। इनफैक्ट हमारा जो प्यारा भाई है जिसको आप बोलते हो पाकिस्तान की इकॉनमी कितने की है, तो याद रखोगे पाकिस्तान की इकॉनमी आती है 42nd रैंक पे। और पाकिस्तान की इकॉनमी है कितने की? सर बिलियन में भी नहीं है, ट्रिलियन में भी नहीं है। सर पाकिस्तान की इकॉनमी आती है सिर्फ मिलियन में, सर 370 मिलियन का है, बस 370 मिलियन का है। और आपको अगर मैं एक फैक्ट बताऊं, थोड़ा सा आप हंसोगे इस पे, पाकिस्तान की जो इकॉनमी है ना सर, इससे अगर दोगुना कर दोगे, इसकी अगर दोगुना कर दोगे तो भारत के अंदर एक सुपरस्टार रहता है, आप सबका फेवरेट है, मेरा भी फेवरेट है, शाहरुख खान, SRK जिसको नाम से जानते हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी का दोगुना कर दोगे तो सर SRK का वो पूरा का पूरा वर्थ है। तो ये भी आप पॉइंट याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। जब हमारी और भी सेशन लगेंगे ना उसमें हम जरा और अच्छे से डिस्कस करेंगे सारी चीजों को, ठीक है। तो बाकी आप याद रखोगे बांग्लादेश इज द 35th लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड। बांग्लादेश का पॉपुलेशन कितना है सर? बांग्लादेश का पॉपुलेशन है 164 मिलियन। और देखोगे बांग्लादेश का जो पॉपुलेशन है वो पूरे विश्व के पॉपुलेशन का 2.15% है। पूरे विश्व के जितना भी पॉपुलेशन है उसका 2.15%, 2.15% जो जनसंख्या है सर वो बांग्लादेश के अंदर रहती है। और आप देखोगे 164 मिलियन में से जो 8 मिलियन पॉपुलेशन है ना बांग्लादेश के, वो हिंदू हैं। ये भी पॉइंट याद रखोगे, इसको भी आप स्टॉक करोगे। 164 मिलियन में से 8 मिलियन जो पॉपुलेशन है वो हिंदू हैं। आते हैं जरा हम अपने अगले स्लाइड पे, और आई थिंक वी हैव एंड विद दिस सेशन, ठीक है। यहाँ पर आपका सेशन याद हुआ, यहाँ पर आपका सेशन एंड होता है। आप याद रखिएगा इस पॉइंट को, जो भी हमने आज डिस्कस किया है आपके कमिंग एग्जामिनेशन में ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डू नॉट फॉरगेट टू रिमेंबर दिस। आप इस चैनल को बार बार देखो, इस वीडियो को देखो, सारी चीज़ों को याद करो, कहीं पे आप एक कॉपी में नोट कर सकते हो और याद जरूर करके जाना, एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प मिलेगा। थैंक यू फॉर एवरीवन।